स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया दुनिया का सबसे तेज न्यूज बुलेटिन न्यूज 222 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ और दुनिया की एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली के न्यू सीमापुरी थाना इलाके में आम उठाकर भाग रहे 14 साल के एक बच्चे को रेहड़ी वालों ने पीट कर मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेजकर मामला दर्ज कर लिया। दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके के वसंत गांव में एक 5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। बच्ची से रेप करने वाला आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। आरोपी बच्ची के परिवार का करीबी बताया जा रहा है। पीड़ित बच्ची को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी फरार है। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में एक छात्र के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अमन नाम के छात्र को एक लड़के ने पेट में चाकू मार दिया। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। घर वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि गाने की आवाज धीमी करने को लेकर विवाद हुआ। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में निर्माणाधीन इमारत में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस रेप की कोशिश के दौरान हत्या का शक जता रही है। वारदात के बाद बिल्डिंग का गार्ड फरार है। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत बरस रही है। बीते 2 दिनों में करीब 70 लोगों के मरने की आशंका है। बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के चलते 150 से ज्यादा घर भी बह चुके हैं, जबकि दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही के बीच राजौरी जिले में एक बस नदी में बह गई। करीब 50 लोगों के मरने की आशंका। हादसे का शिकार हुई बस बारात लेकर जा रही थी। रास्ते में उफनती गंभीर नदी में बह गई। दूल्हा दुल्हन समेत ज्यादातर यात्रियों की मौत की आशंका है। हालांकि मौके पर पहुंची सेना ने 4 लोगों को बचा लिया। बाढ़ से पुंछ जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यहां 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं कई लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते सेना का एक बंकर भी धंस गया, जिसके चलते बीएसएफ इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। पुंछ में आलम यह है कि सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जिसमें गाड़ियां तक डूब गई। कई इमारतों को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। भारी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। रियासी जिले में भारी बारिश के चलते करीब 68 लोगों की जान चली गई। कई मकान हादसे का शिकार हो गए। बाढ़ की चपेट में एक पूरा परिवार आ गया। 4 लोगों की मौत। लगातार भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर है। जलस्तर खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर चल रहा है। रियासी जिला प्रशासन के मुताबिक चिनाब और इसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जम्मू के अखनूर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चिनाब नदी के पास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कें गलियां सब पानी में डूब गए। घरों तक में पानी घुस गया, इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के प्रकोप और बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। रविवार दोपहर तक 13,000 के करीब यात्रियों का पंजीकरण किया जा चुका था। इसके बाद अचानक पंजीकरण रोक दिया गया। वैष्णो देवी मार्ग में कई यात्रियों के फंसे होने की खबर है। भूस्खलन के चलते कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। रविवार दोपहर तक 13,000 के करीब यात्रियों का पंजीकरण किया जा चुका था। इसके बाद अचानक पंजीकरण रोक दिया गया। वैष्णो देवी मार्ग में कई यात्रियों के फंसे होने की खबर है। भूस्खलन के चलते कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने रविवार तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया। सेना राहत और बचाव के काम में जुट गई है। राहत और बचाव के इस काम में ऑपरेशन मेघ राहत नाम दिया गया है। नौशेरा, राजौरी, पुंछ और थाना मंडी जिलों में सेना प्रशासन के साथ मिलकर राहत बचाव में जुट गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कों को चालू रखना भी सेना के लिए बड़ी चुनौती है। सेना अब तक 250 से ज्यादा लोगों को बचा चुकी है। हालांकि बचाव अभियान के दौरान पुंछ में एक जवान की मौत भी हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में बाढ़ से हुए जान माल के नुकसान पर संवेदना जताई है। पीएम ने मरने वालों के परिवार को 2 लाख और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 देने का ऐलान किया। बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सूबे का दौरा टाल दिया है। राजनाथ आज जम्मू कश्मीर जाने वाले थे। राजनाथ ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया।
राजस्थान के जोधपुर में कुफंती नदी में 3 लोग फंस गए। तीनों लोगों को एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया है। ये तीनों लोग एक बस में सवार थे। भारी बारिश के चलते अचानक नदी में उफान आ गया और बस पलट गई। काफी देर तक ये तीनों लोग बस पर ही खड़े रहे। तब तक गांव के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। नदी की तेज धार के चलते रेस्क्यू बेहद मुश्किल था। लोगों ने रस्सियों के सहारे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। गुजरात में भी आसमानी आफत ने इंसानी जिंदगी को मुश्किल में डाल रखा है। राजकोट में उफनती नदी में 2 नौजवान फंस गए। एक समय तो मुश्किल में फंसे नौजवानों को बचाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित होने लगी, क्योंकि नदी में जाना संभव नहीं था। इसके बाद हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए एक शख्स नदी में उतरा। इसके बाद दोनों नौजवानों को बारी बारी से ऊपर उठा लिया गया। धोखाधड़ी के आरोपी कानपुर के एक स्कूल मैनेजर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में स्कूल की शिक्षिकाएं और बच्चों के अभिभावक भी शामिल थे। स्कूल प्रबंधक लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसे मारना पीटना जारी रखा। मारने पीटने के बाद लोगों ने स्कूल प्रबंधक को मुर्गा भी बनाया। प्रबंधक पर फ्रॉड करने का आरोप। बताया जा रहा है कि इसने एडमिशन के नाम पर लोगों से 3-3 महीने की फीस ले ली और फिर स्कूल बंद कर दिया। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने अपने लिए अलग गर्ल्स कॉलेज और दूसरी सुविधाओं की मांग कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्राएं सिरसा के डीसी आवास पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लाठीचार्ज का विरोध करने पर पुलिस ने छात्र संगठन AISF और ABVP के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। सभी छात्र संगठनों ने लाठीचार्ज की निंदा की। वहीं पुलिस ने कहा छात्राओं को हटाने के लिए लाठियां दिखाई। राजस्थान के धौलपुर में एक मनचले की जमकर पिटाई हुई थी। ये युवक राह चलती महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था, लेकिन महिला और उसकी सास ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुना। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजस्थान के कोटा में एक ऑटो और टाटा मैजिक में टक्कर होने के बाद ऑटो में सवार महिलाओं ने टाटा मैजिक के ड्राइवर की जमकर पिटाई की। दरअसल टाटा मैजिक के ड्राइवर ने महिलाओं को गाली गलौज की, जिसके बाद महिलाओं ने ड्राइवर की सड़क पर चप्पलों और डंडों से पिटाई कर डाली। बिहार के दरभंगा में एक महिला को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले जा रहे युवक को लोगों ने जमकर पीटा। आरोप है कि ब्रह्मन नाम का एक शख्स महिला को नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ रेप करना चाहता था। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। काली चौक ब्लॉक में हिंसा की ये वारदात सामने आई है। हालात बेकाबू होते देखकर पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई। पूरे बवाल में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता उन पर जबरन पार्टी में शामिल होने का दबाव डाल रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने ससुर पर रेप का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसके ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करके लगातार रेप करता रहा, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर के सेंट्रल जेल में गोलियां चलने की खबर है। गोलीबारी में एक कैदी की मौत और 4 जख्मी। जेल में बंद एक बदमाश ने 5 राउंड गोलियां चलाई। यह हमला अर्जुन त्यागी नाम के कैदी पर किया गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हालांकि गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है, मगर जेल में हथियार कैसे पहुंचा इस बात का जवाब जेल प्रशासन के पास नहीं। यूपी के इटावा में कॉलेज की छात्रा को अगवा कर लिया गया। छात्रा की फिलहाल कोई खबर नहीं। लड़की जब कॉलेज से लौट रही थी तो कार में सवार कुछ दबंगों ने उसे गाड़ी में खींच लिया और फरार हो गए। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। एक स्थानीय बीजेपी नेता पर शक है। साउथ दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन मार्केट में लैपटॉप चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी में एक शख्स कोस्टा कॉफी शॉप से एक शख्स का लैपटॉप लेकर फरार हो गया। मामला 18 अगस्त का है, लेकिन आरोपी को पुलिस अब तक नहीं तलाश सकी। दिल्ली पुलिस दिल्ली में शाहदरा से बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर हुए जानलेवा हमले की सीसीटीवी खंगालने में जुट गई। सीसीटीवी तस्वीरों के मुताबिक हमलावर एक सफेद पोलो गाड़ी में जा रहा है, जिसमें नंबर हरियाणा का दिख रहा है। दिल्ली में महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इस लिहाज से CIF की टीम महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग में महिलाओं को मार्शल आर्ट के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि वक्त आने पर अपनी सुरक्षा कर सके। यूपी के मिर्जापुर में महिला थाने में एक पुलिसकर्मी शराब पीते हुए पकड़ा गया। मीडिया कर्मियों ने पुलिसकर्मी से सवाल किए तो पुलिसकर्मी ने बदतमीजी भी की। जौनपुर के सेगरामू थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट की और फरार हो गए।
व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कानपुर के कल्याणपुर में रैगिंग से परेशान एक छात्र की खुदकुशी मामले में 2 सीनियरों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की माने तो मामला रैगिंग का ही दिख रहा है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के तकरीबन 200 छात्रों ने एक ही तरह के बाल कटाए हैं। पॉलिटेक्निक के छात्र हिमांशु की लाश बुधवार को हॉस्टल के कमरे के पंखे से लटकी मिली थी। कानपुर के चर्चित ज्योति मर्डर मामले में आरोपी ज्योति के पति की तरफ से ज्योति के पिता को धमकियां मिल रही हैं। पत्तू नाम के शख्स ने ज्योति के पिता को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ज्योति के पिता ने आईजी को सारी बातें बता दी। आपको बता दें, कानपुर में बिस्किट व्यापारी पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साजिश रचकर अपनी पत्नी ज्योति की हत्या कराई थी। कत्ल के आरोपी जेल में है। निराई कांड के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला जेल में ले जाया गया। गाजियाबाद की डासना जेल में फांसी देने का इंतजाम नहीं होने की वजह से कोहली को मेरठ जेल में ट्रांसफर किया गया है। कोहली को 5 मामलों में फांसी की सजा मिली है। हालांकि फांसी का मौजूदा वारंट एक लड़की की हत्या के मामले में मिला है। 2006 में हुए निठारे कांड में निचली अदालत ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। पीएम मोदी के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना में बड़ी धांधली सामने आई। दरअसल दिल्ली के पांडव नगर की सिंडिकेट बैंक योजना के तहत खाता खुलने के नाम पर 500 रुपए की मांगी जा रही है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। खुद को सोशल वर्कर बताने वाला नासिर मलिक नाम का एक शख्स बैंक की पासबुक पर अपनी फोटो छपवाकर खाता खुलवाने के नाम पर 500 रुपए वसूल रहा था। आपको बता दें कि योजना में 0 बैलेंस पर खाता खोला जाना है, लेकिन आरोपी अभी तक 700 खाता खुलवा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी अबॉट ने भारत को उभरती लोकतांत्रिक महाशक्ति बताया। एबॉट ने कहा कि भारत में व्यापार के बेहतर मौके हैं। ऑस्ट्रेलिया इसके अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहता है। मुंबई में अपने साथ आए व्यापारियों के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने बात कही। ऑस्ट्रेलिया पीएम टोनी अबॉट के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस दौरान खनन वित्त शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कुछ समझौते किए जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद भी है कि दोनों देशों के बीच काफी साल से लंबित असैन्य परमाणु करार भी हो सकता है। भारत ने अभी तक परमाणु प्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से करार अटका पड़ा है। उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पीएम आज एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा भी करेंगे। ट्रॉमा सेंटर में बेहतर इलाज के लिए 6 महीने से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर शोध कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के करोड़ों स्कूली बच्चों और टीचरों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आयोजित मोदी के कार्यक्रम में राजधानी के तकरीबन 1000 स्कूली बच्चे शामिल होंगे। मोदी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:45 बजे तक भाषण देंगे। देश भर में मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वेबसाइट, रेडियो पर भाषण का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तकरीबन 18 लाख सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चे पीएम का लाइव भाषण देख सुन सकेंगे। सैटेलाइट लिंक के जरिए मोदी लेह, पोर्ट ब्लेयर, सिलचर, इम्फाल, भुज, दंतेवाड़ा के छात्रों से रूबरू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो छात्रों के सवालों का जवाब भी देंगे। मोदी का भाषण देखने और सुनने में छात्रों को कोई दिक्कत न पेश आए, इसके लिए स्कूलों को सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी के सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी किया गया है। मोदी के भाषण को लेकर सभी इंतजाम करें। निर्देशों के पालन में ढिलाई बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पीएम का कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्कूलों को जवाब देना होगा उसने किस तरह के इंतजाम किए थे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि मोदी के भाषण को लेकर कोई इंतजाम नहीं करेगी और अपने तयशुदा कार्यक्रम पर काम करेगी। शिक्षक दिवस पर निबंध लिखने की प्रतियोगिता भी होगी, जिसे गुरु उत्सव 2014 का नाम दिया गया है। कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने गुरु उत्सव के नाम पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिक्षक दिवस के मौके पर टीचरों को सम्मानित करेंगे। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पीएम के लाइव भाषण में बिजली की बाधा आ सकती है। मुंबई शहर के अलग अलग स्कूलों में भी पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को दिखाने और सुनाने की तैयारी कर ली गई है। गांधीवाली के गांधी विद्या मंदिर स्कूल के पास प्रोजेक्टर और एलसीडी के लिए बजट नहीं है, मगर यहां पढ़ाने वाले टीचर अपने घर से टीवी लेकर आएंगे और भाषण दिखाएंगे। मलाड के स्कूल में टीवी के अलावा रेडियो से भी भाषण सुनाया जाएगा।
अंधेरी के विद्यानिधि स्कूल में तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रोजेक्टर लगा दिया गया है और अब इंतजार पीएम के भाषण का है। यूपी के मिर्जापुर के केवी कॉलेज से राजनाथ ने पढ़ाई भी की और फिर यहीं से फिजिक्स के लेक्चर के तौर पढ़ाया भी। हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह 1971 में फिजिक्स के लेक्चरर बने और साल 2000 में पद से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुरुवार को मातोश्री पहुंचे, जहां उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मौके पर अमित शाह के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने महाराष्ट्र को बाल ठाकरे की धरती बताया। मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अमित शाह ने नारा दिया, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चलें मोदी के साथ। अमित शाह ने बीजेपी सांसद पूनम महाजन के घर जाकर मुलाकात की। पूनम बीजेपी के कद्दावर दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी है। अमित शाह ने गोपीनाथ मुंडे के परिवार से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 8वीं से 10वीं के छात्र छात्राओं को मुफ्त टैब देने की घोषणा की है। टैब के साथ सोलर चार्जर भी मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा। टीचर्स डे के मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह को उनके कॉलेज में याद किया जा रहा है। अमित शाह की मौजूदगी में एनसीपी नेता और पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सूर्यकांत पाटिल, पूर्व महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष बाबा राव पाचपुटे, पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, बिजली पानी की देश में समस्या है, पीएम जापान में ढोल बजा रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान बदलने का वादा किया था, लेकिन सारी समस्याएं जस की तस हैं। मोदी सरकार के 100 दिनों पर चुटकी लेते हुए राहुल ने पूछा, अब तक सिर्फ भाषणबाजी ही चल रही है, रिजल्ट कब दिखेगा? बीजेपी ने भी राहुल पर हमलावर तेवरों के साथ पूछा कि पीएम ने ड्रम बजाया तो संसद में सोने वाले राहुल गांधी का बाजा क्यों बज गया? राहुल गांधी के अमेठी दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राहुल गांधी आज सुबह मुंशीगंज गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे। इस दौरान वो लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी मुसाफिर खाना में एक इंटर कॉलेज भी जाएंगे, जहां वो शिक्षक दिवस के मौके पर टीचरों को सम्मानित करेंगे। राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी राजाराम के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सतशिवम आज केरल के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। वो शीला दीक्षित की जगह लेंगे। बीजेपी वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। शपथ ग्रहण के दौरान लोगों ने जोर शोर से जय श्री राम के नारे लगाया। इस पर कल्याण सिंह ने कहा कि जिसकी जिसमें निष्ठा होती है वो उसी के नारे लगाता है। एक बार फिर आपका स्वागत। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका लगा है। आरोपियों से मुलाकात के मामले में चल रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की रंजीत सिन्हा की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। रंजीत सिन्हा के वकील ने प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा, दोनों खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण ने सिन्हा पर लगाए थे आरोपियों से मिलने के आरोप। विजिटर डायरी से यह खुलासा हुआ है कि रंजीत सिन्हा ने 15 महीने के कार्यकाल में 50 ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके खिलाफ अदालत में मामले चल रहे हैं। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा है कि यदि कोर्ट उन्हें आदेश देता है तो वो कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले से खुद को अलग कर लेंगे। लव जिहाद के नाम पर बीजेपी के प्रचार पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा है कि केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और योगी आदित्यनाथ पर क्या कार्रवाई हुई है। एक जनहित याचिका में लव जिहाद पर बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई की मांग की गई। सरकार और चुनाव आयोग को 10 दिनों के अंदर इस मामले पर जवाब देने को कहा गया है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अफसरों के साथ मंथन किया। गृह मंत्रालय ने इस वीडियो की जांच के आदेश दिए। वीडियो की जांच का जिम्मा आईबी और रॉ को दिया गया। दरअसल अलकायदा की नजर अब भारत पर है। उसने भारत में आतंक फैलाने के लिए नई शाखा खोलने का ऐलान किया है। 55 मिनट के इस वीडियो में अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आतंकी प्लान बनाया है।
झारखंड के गढ़वा में पुलिस ने 3 लाख के इनामिया माओवादी जितेंद्र कोटवा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार माओवादी 1993 से नक्सलियों से जुड़ा था। रांची के चर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद केस के आरोपी रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस को 2 बार मिली थी रंजीत की पुलिस हिरासत। उधर पुलिस ने रंजीत की मां से पूछताछ के लिए 2 दिनों की रिमांड मांगी है। झारखंड में अंधविश्वास की ऐसी खबर आई सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ एक गांव में एक 18 साल की लड़की की शादी कुत्ते से करा दी गई। कुत्ते को सजाया धजाया गया, कुत्ता दूल्हा बना और बाकायदा कार में सवार होकर घर आया। इस शादी में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लड़की के परिजनों की माने तो लड़की के अंदर प्रेत बाधा है, जिसे दूर करने के लिए उसकी शादी कुत्ते से कराई गई। गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में एक रबारी परिवार के 40 लोगों को दबंगों ने समाज से बाहर कर दिया। परिवार की मदद करने वालों के खिलाफ जुर्माने का फरमान सुनाया गया। शिरडी के साईं को भगवान का अवतार न मानने वाले शंकराचार्य की मुहिम साकार होती नजर आ रही है। बैतूल में बालाजीपुरम में साईं की पूजा अर्चना बंद कर दी गई है। कुछ दिन पहले शुरू हुए कटरा उधमपुर रेल लिंक के बीच आने वाली टनल नंबर 25 में पानी का रिसाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी इस टनल के बीचों बीच 6 से झरने की तरह पानी गिर रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लड़ाई के दौरान एक गैंडा नहर में गिर गया। तमाम कोशिशों के बाद उसको बाहर नहीं निकाला जा सका। पूरी तरह देश में बने गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा को नौसेना में शामिल कर लिया गया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। महंगाई भत्ता 100% से बढ़ाकर 160 कर दिया गया।